अयोध्या के एक संत हुए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या के संत जिनका नाम था संत श्री बनादास जी महाराज। क्या नाम था? बनादास जी महाराज। जिंदगी भर प्रभु श्री राम का भजन करते करते हो गए। आहा, लेकिन जिंदगी भर एक बार भी जिंदगी में कभी भी उन्होंने प्रभु श्री राम से कुछ नहीं मांगा। ऐसा निर्मल प्रेम करते थे प्रभु से, ऐसी निर्मल भक्ति करते थे ठाकुर से। जिंदगी गुजर गई लेकिन कभी परमात्मा से कुछ नहीं मांगा। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इस भाव से जीवन यापन करने वाले सदैव राम 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 निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। धीरे धीरे उम्र ढली, शरीर वृद्ध हो गया, बुजुर्ग हो गए। एक दिन बनादास जी कुटिया में लेटे हुए थे और शरीर बिल्कुल कृशकाय, बिल्कुल सूखा शरीर। मुझे लगता है कि जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। जिनकी ये स्थिति होगी मेरे भाई बहन, मुझे लगता है शायद वो परमात्मा के जरूर लाडले होते हैं, जरूर लाडले होते हैं। श्री बनादास जी महाराज लेटे, लगा क्योंकि शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था, ये महसूस होने लग गया कि हो सकता है अब प्राण छूट जाएंगे। लेटे लेटे अपनी कुटिया में प्रभु श्री राम का चिंतन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उस समय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने आसन पर बैठे, नेत्र भरे हुए हैं। किशोरी जानकी ने कहा, नाथ क्या बात है, आज आपकी आंखें भरी हुई हैं, क्या बात है? तो ये सुनकर के कहा, देवी जानकी जी, ये जो मेरे भक्त हैं श्री बनादास जी, पूरी जिंदगी हो गई लेकिन इन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं मुझसे। मेरा मन है कि आज उनको कुछ देकर के आवे, मेरा मन है आज उनको कुछ देकर के आवे। तो सुन करके किशोरी जानकी जी ने कहा कि प्रभु नेकी और पूछ पूछ, चलो ये तो बड़ी बड़ी खुशी का विषय है। और इतना कह करके सज्जनों श्री बनादास जी के पास में इधर बनादास जी चिंतन कर रहे थे, हे मेरे राम कृपा करें, हे प्रभु श्री राम कृपा करें। शरीर छूटने वाला था और उसी समय मेरे भाई बहन कुटिया में सामने क्या देखते हैं बनादास कि प्रभु श्री राम और जनक नरेंद्र नंदिनी किशोरी जानकी दोनों प्रकट हो गए। और मुस्कुरा करके प्रभु श्री राम ने कहा, बनादास जी, ओ भैया बनादास जी। टकटकी लगा करके बनादास देख रहे हैं प्रभु श्री राम को और इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान। आज ऐसी उस सांवली सलोनी सूरत को देखा, हमारे श्री बनादास जी गदगद हो गए और इतने भावुक हो गए, नेत्र बहने लगे। बोले, प्रभु आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हो, दर्शन देने के लिए आप मुझे पधारे हो। प्रभु श्री राम कहते हैं, बनादास जी हम आपसे एक निवेदन करें। अरे प्रभु आज्ञा करिए, आज्ञा करिए। बनादास, जिंदगी पूरी हो गई लेकिन आपने आज तक पूरी जिंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं है हमसे। हम इस बात से चिंतित हैं कि पता नहीं कब बनादास हमसे कब कुछ मांगेंगे। बनादास जी, शरीर पूरा हो रहा है, वाह भैया, शरीर पूरा हो रहा है, आपसे निवेदन है आज तो कुछ मांग लो, आज तो कुछ मांग लो। सुनकर के बनादास जी गदगद हो गए, भावुक हो गए और कहते हैं, मेरे नाथ, जब जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा तो अब जाते जाते कलंक काय को लगा रहे हो? हैं? जब जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा तो जाते जाते कलंक क्यों लगा रहे हो? मेरी कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं है आपसे मांगने की। किशोरी जानकी ने कहा, बनादास जी हमारा मन है कि आप कुछ मांगे, हमारा विशेष मन है आप कुछ मांगे।
बार बार प्रभु श्री राम किशोरी जानकी जी कहने लगे तो बनादास, लेटे हुए बनादास ठाकुर का दर्शन करते हुए झरझर करके रोने लगे। बोले प्रभु कुछ मांगू मांगू। प्रभु श्री राम इतने प्रमुदित हो गए, इतने खुश हो गए, बोले हाँ हाँ बनादास मांगो मांगो, क्या चाहिए मांगो। आज प्रभु श्री राम बहुत खुश हैं कि आज पहली बार बनादास जी कुछ मांग रहे हैं। श्री किशोरी जानकी जी बहुत खुश हैं कि आज प्रभु का संकल्प पूरा होगा, क्योंकि बनादास ने आज तक कुछ मांगा नहीं। मांगिए मांगिए मांगिए, क्या चाहिए आपको। तो बनादास हिलकियों से रो पड़े, कहा बोले प्रभु देना चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो कि बनी के बना बने रहें और बना बनी में हमेशा बनी रहे। इस बनादास को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये मूर्त सदा मुस्कुराती रहे, ये मूर्त सदा मुस्कुराती रहे। आप प्रिया प्रीतम में ऐसे ही प्रेम बना रहे, ऐसे ही प्रेम बना रहे। बस इसके अलावा बनादास को कुछ नहीं चाहिए। स्तुति करते 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 ठाकुर जी का दर्शन करते करते प्राण छोड़ दिए। आप कल्पना करिए कैसे सिद्ध महापुरुष जिनके प्रत्यक्ष ठाकुर सामने खड़े रहते, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। तो ये व्यासपीठ आपसे निवेदन कर रही है भाई। अरे अनुभवी लोग तो यहां तक कहते हैं कि मांगे वो भलो न बाप ते जो हरि राखे टेक। भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए, पिता से भी नहीं मांगना चाहिए, यदि परमात्मा की कृपा बनी रहे तो। इसलिए मांगना नहीं, निर्मल भक्ति करो, निश्चल भक्ति करो। आहा, निश्चल भक्ति करो। ऐसी सुंदर भावना यहाँ पर मेरे भाई बहन सुंदर भावना वर्णन करते हैं श्री सूजी महाराज कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसिद्धते। आज भी ये आपके अयोध्या जी में, वृंदावन में, ब्रज में, बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े धामों में आज भी कितने लोग हैं जो केवल भगवान से नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं। बहुत बड़ा सूत्र है, भगवान से नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं और उनके पीछे पूरा जीवन निकाल देते हैं, पूरा जीवन। एक बार बोलिए राधे 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 राधे। इसलिए मेरे भाई बहन ये शिक्षा लेनी चाहिए कि घर परिवार में रहो, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, लेकिन कभी मांगो मत परमात्मा से। और यदि निर्मल भक्ति होगी भगवान के लिए, निर्मल भक्ति होगी तो क्या होगा, वर्णन करते हैं यहाँ पर कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों में यदि निर्मल भक्ति होगी तो उससे क्या होगा, बोले दो पुत्र पैदा होंगे, ज्ञान और वैराग्य। मेरे भाई बहन जिसके जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा उसका तो परम कल्याण हो ही जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं, परम कल्याण हो जाएगा उसका।